प्रतिदिन के भांति भगवान गौतम बुद्ध सुबह सुबह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए उनके शिष्यों के अलावा आसपास के गांव से भी लोग आ जाया करते थे। उस दिन भी सभा में उनके शिष्यों के साथ साथ कुछ समीप के गांव के लोग भी उनके उपदेश को सुन रहे थे। सभा में बैठे शिष्य और गांव के लोग भी बड़े ही ध्यान से भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुन रहे थे और बीच बीच में उनके शिष्य और वहां बैठे अन्य लोग भी उनसे स्पष्टीकरण हेतु सवाल जवाब कर रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध बता रहे थे कि हर महान सपना एक सपने देखने के साथ शुरू होता है। हमेशा याद रखें, आपके पास ताकत और धैर्य है। दुनिया को बदलने के लिए आपके पास ताकत और धैर्य है। दुनिया को बदलने के लिए सितारों तक पहुंचने का जुनून है। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है। आप हवा की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने नाव के पालों को हमेशा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समायोजित जरूर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसे बदलें। यदि आप इसे बदल नहीं सकते हैं तो इसके प्रति अपना रवैया बदलें। परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा को पुराने से लड़ने पर नहीं, बल्कि नए निर्माण पर केंद्रित करना है। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति या किसी और समय की प्रतीक्षा करते हैं तो परिवर्तन कभी नहीं आएगा। हम वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं वही परिवर्तन हम हैं। परिवर्तन के अलावा कुछ भी अस्थायी नहीं है। सच्चा जीवन तब जिया जाता है जब छोटे छोटे बदलाव होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, ये वो ही हैं जो दुनिया बदलते हैं। गतिशील होने से ये नहीं बदलता कि आप कौन हैं, यह केवल आपकी खिड़की के बाहर के दृश्य बदलता है। आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको उसका त्याग करना होगा जो आपको नीचे की ओर खींच रहा है। तभी वहां बैठे एक आदमी ने सवाल किया, हे महाराज, आप कृपा कर मुझे ये समझाने की कोशिश करें कि मैं कैसे उस बदलाव का कारण बन सकता हूं। तब भगवान बुद्ध उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, सपने बदलाव के लिए बीज है। कुछ भी बीज के बिना कभी नहीं बढ़ता है और कुछ भी बिना सपने के कभी नहीं बदलता है। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम वास्तव में जीवित ही नहीं हैं। कोई भी बदलाव, यहाँ तक कि बेहतर होने के लिए एक बदलाव, हमेशा कमियों और असुविधाओं के साथ होता है। अंडे के लिए एक पक्षी में बदलना मुश्किल हो सकता है। अंडे होते हुए उड़ने के सपने देखना और कठिन होगा। हम वर्तमान में अंडे की तरह हैं और आप हमेशा एक अंडा बनकर नहीं रह सकते हैं। या तो हमें बाहर निकलना होगा या फिर उस अंडे के अंदर सर जाना होगा। यदि आप चीजों को देखने के तरीकों को बदलते हैं तो आप जिन चीजों को देखते हैं वो भी बदल जाती है। यदि ऐसा कुछ है जो हम बच्चे में बदलना चाहते हैं तो हमें पहले इसकी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं खुद में कुछ बदलाव तो नहीं है। धन और सफलता लोगों को नहीं बदलते हैं, वे केवल उसे बढ़ा देते हैं जो पहले से उनके अंदर मौजूद है। यदि आप बुरी स्थिति में हैं तो यह चिंता ना करें, यह बदल जाएगी।
यदि आप अच्छी स्थिति में हैं तो यह भी चिंता ना करें कि यह बदल जाएगी। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि बदलाव क्यों जरूरी है और उसकी शुरुआत हमसे क्यों होनी चाहिए। यह कहानी एक व्यापारी की है। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। वह व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूसरे राज्य भ्रमण किया करता था। उस व्यापारी के पास 5 ऊंट थे, जिन पर वह सामान लाद कर एक शहर से दूसरे शहर अपने कारोबार के सिलसिले में घूमता रहता था। उसका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था और वह व्यापारी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। एक बार वह व्यापार के किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और वह अपना काम समाप्त करके वहां से वापस लौट रहा था। लौटते वक्त उसे रास्ते में देर हो गई और रात होने ही वाली थी। इसके बाद व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना रात अब इसी जगह पर बिताई जाए और फिर उसने वहां आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे वहां एक सराय दिखाई दिया और वो उस सराय में रुक गया और बाहर पेड़ों से अपने ऊँटों को बांधने की तैयारी करने लगा। वह व्यापारी एक एक करके अपने ऊँट को बांधने लगा। उसने अपने 4 ऊँट तो बांध दिए, लेकिन 5वें के लिए रस्सी कम पड़ गई। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने सोचा, क्यों ना इस सराय के मालिक से मदद ले ली जाए। और फिर यह सोचकर सराय के मालिक से मदद मांगने के लिए सराय के अंदर बढ़ने का निश्चय किया। जब वह सराय के अंदर जाने लगा, तभी गेट पर उसे एक सन्यासी मिला। सन्यासी ने उस व्यापारी को देखते ही समझ गया कि यह परेशान है और फिर उस सन्यासी ने कहा, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। तब व्यापारी ने उसे सारी बात बताई और उसकी बात सुनकर सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, 5वें ऊंट को भी ठीक उसी तरह बांध दो जिस तरह से तुमने बाकी ऊंटों को बांधा है। सन्यासी की यह कहने पर व्यापारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? उसे बांधने के लिए मेरे पास रस्सी कहाँ है? उसी रस्सी के लिए तो मैं इस सराय के मालिक से मदद मांगने जा रहा हूँ और आप कह रहे हैं उसे भी वैसे ही बांध दो जैसे तुमने बाकी के ऊँटों को बांधा है। यदि मेरे पास रस्सी होती तो क्या मैं यहाँ आता? सन्यासी अब ये समझ गया कि व्यापारी को गुस्सा आ गया है और इसे मेरी बात समझ नहीं आई। फिर उस सन्यासी ने कहा, तुम उस ऊंट को कल्पना की रस्सी से बांधो। यह सुनकर व्यापारी को सन्यासी की सारी बात समझ आ गई और उसने सन्यासी को अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और धन्यवाद दिया। फिर वो व्यापारी वैसा ही किया जैसा कि उस सन्यासी ने उसे बताया था। उसने वैसे ही ऊंट के गले में रस्सी बांधने का नाटक करते हुए फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। ऐसा करते ही ऊंट बड़े आराम से बैठ गया। फिर व्यापारी सराय में चला गया और अंदर जाकर बड़े आराम से चैन की नींद सो गया। जब सुबह उठा और चलने की तैयारी करने लगा, उसने बाकी ऊंटों को खोला और चलने को तैयार हो गया, लेकिन जो 5वां ऊंट था वह हाँकने पर भी खड़ा ही रहा। व्यापारी को अब उस पर गुस्सा आया और वह उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वह ऊंट नहीं उठा। अब वह व्यापारी सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं? यह ऊंट तो उठ ही नहीं रहा और उसे दूसरे शहर की तरफ प्रस्थान करना था। इतने में उस व्यापारी ने देखा कि कल वाला वो सन्यासी फिर से वहां आ गया और उसने व्यापारी को कहा, पागल, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल जब यह ऊंट बैठ नहीं रहा था तब भी तुम परेशान थे और आज जब यह आराम से बैठा है तुम्हें तब भी परेशानी है। सन्यासी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, महाराज, अब मुझे यहाँ से जाना है
इसलिए मैं उसे उठाना चाहता हूँ। व्यापारी की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और कहा, जब तुम इसे खोलोगे तभी यह उठेगा। फिर व्यापारी ने कहा, हे महाराज, जैसे आपने मुझे कल बताया था मैंने वैसा ही किया था, परंतु मैंने इसे कौन सा सचमुच का बांधा था, मैंने तो सिर्फ बांधने का नाटक ही तो किया था। तो इस पर सन्यासी बोले, जैसे कल तुमने इसे पेड़ से बांधने का नाटक किया था, वैसे ही अब इसे खोलने का भी नाटक करो। तब व्यापारी ने सन्यासी की बात मानते हुए वैसा ही किया और पल भर में ऊंट खड़ा हो गया। यह देखकर वह व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया और उसे अब पूरी बात समझ आ गई थी कि यह सन्यासी महाराज क्या समझाना चाहते हैं। जिस तरह ये ऊंट अदृश्य रस्सियों से बंधा था, सभी लोग भी पुरानी सोच से बंधे हुए हैं और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है और इसलिए हमें रूढ़ियों के विषय में सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ अपने और अपनों की खुशियों के बारे में सोचकर जीना चाहिए। कभी कभी जिंदगी के कुछ ऐसे नियम जो हमने नहीं बनाए हैं और उनका महत्व नहीं है, उन्हें जरूरत पड़े तो बदल डालिए। यदि आपको बदलना मुश्किल लगता है तो संभवतः आपका सफल होना और भी कठिन होगा। इस जीवन में सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जो सब कुछ बदलना चाहते हैं या कुछ भी नहीं बदलना चाहते। यदि आपके सामने आने वाला रास्ता साफ है तो आप शायद किसी और के बनाए रास्ते पर हैं। हमारे पास आए ताश के पत्तों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मौजूदा पत्तों को अच्छे से खेलकर बाजी जरूर जीत सकते हैं। आप अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरी बार असफल होते हैं तो अधिक वोट यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ आपके भाग्य की वजह से थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।